नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसके कुछ तथ्य शायद ही आपको पता होंगे। हम एक स्वतंत्र देश के वासी हैं और इसकी स्वतंत्रता के लिए कई वीरों ने अपना बलिदान दिया और कई अभियान चलाए गए, तब जाकर हम स्वतंत्र देश के वासी कहलाए। आज मैं आपको जलियांवाला बाग की घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो स्वतंत्र अभियान में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दिन शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी आए थे और इस तरह करीब 13 अप्रैल को 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए थे। इस दिन करीब 12:40 पर डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली। ये सूचना मिलने के बाद ही डायर करीब 4 बजे दफ्तर के करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए। डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही है, इसलिए उन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई। वहीं गोलियों से बचने के लिए कई लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद करवा दिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गए, लेकिन गोली थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समय में ही इस बाग की ज़मीन लाल हो गई। इस नरसंहार में 370 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। इन नरसंहार में 7 हफ्ते की एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुओं से 100 से भी अधिक शव निकाले गए। कहा जाता है कि लोग गोली से बचने के लिए कुएं में कूदे, फिर भी जान नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1,500 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की ही मौत की पुष्टि की, क्योंकि उनके देश की छवि न खराब हो। इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की और इस देश घटना के बाद हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई और तेज़ हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ अधिकारियों ने डायर द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की। बेकसूर लोगों की हत्या कराने के बाद जब डायर से इस बात की सूचना अपने अधिकारियों को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने एक पत्र के ज़रिए कहा था कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी हुई तो उन्होंने दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाने का फैसला किया। टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस लेने की बात की थी। टैगोर की ये उपाधि यूए द्वारा साल 1915 में इन्होंने दी गई थी। जलियांवाला बाग को लेकर वर्ष 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का गठन का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर
को बनाया गया था। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश के अन्य कई घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इस कमेटी ने विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त जो किया क्या वो सही था या गलत। 19 नवंबर साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने को कहा और उनसे इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए। इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया उसके मुताबिक डायर को सुबह 12:40 पर जलियांवाला बाग में होने वाली एक बैठक के बारे में पता चला, लेकिन उस समय उन्होंने इस बैठक को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। डायर के मुताबिक 4 बजे के आसपास वो अपने सैनिकों के साथ बाग जाने के लिए रवाना हुए और उनके दिमाग में बस ये बात साफ थी कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई बैठक हो रही होगी तो वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देंगे। कमेटी के सामने ये बात भी मानी गई। वह बिना गोली चलाए भी लोगों को हटा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर सुनाई और डायर के इस कदम को बिल्कुल गलत ठहराया और कहा काफ़ी देर तक फायरिंग करना गलत था। डायर सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। जलियांवाला बाग का बदला लेते हुए उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में उनको गोली मार दी गई। उधम सिंह एक सेना नायक था। उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी वहीं मौजूद थे जब डायर ने गोलियों की बौछार की थी। इस घटना के बाद उधम सिंह डायर से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए थे। सन 1940 में सिंह अपनी रणनीति में कायब हुए। उधम सिंह ने इस कदम की तारीफ विदेशी अखबारों में भी की गई और हमारे देश के अखबार अमृता बाजार पत्रिका में कहा गया था कि हमारे देश में आम लोग और क्रांतिकारी उधम सिंह की कार्यवाही में गौरवान्वित हैं। बाद में 1940 में उधम सिंह को लंदन में फांसी की सज़ा दी गई। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।